क्या आप जानते हैं एक ऐसा आश्चर्यजनक सत्य जो आपको हमेशा के लिए मानसिक रोगों से और तनाव से छुटकारा दिला सकता है। साथियों, मानसिक रोग और तनाव आने का कारण आपका काम नहीं है। ये वो गलत तरीका है जिसमें आप सांस लेने की तकनीकों का सही प्रयोग नहीं करते। यानी कि आप सांस किस प्रकार ली जाए ये नहीं जानते। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं आयुर्वेद और एनएलपी से पिछले 43 सालों से हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन कर पाया हूँ, उनके जीवन को बेहतर कर पाया हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो रहस्य, जिन रहस्य से आप हमेशा अपनी मानसिकता को ही सही नहीं करेंगे, मानसिक रोगों से मुक्ति ही नहीं पाएंगे, बल्कि हमेशा तनाव से दूर रहेंगे। साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर हमेशा आपकी समृद्धि के लिए वचनबद्ध है और दिन रात मेहनत करता है। साथियों, इसलिए हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। साथियों, यह आपके जीवन को बेहतर करने वाला है। साथियों, इस समृद्ध बनने की प्रक्रिया में इन मानसिक रोगों से मुक्त रहने के लिए अथवा इस छुटकारे से दूर जाने के लिए, इसे हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ वो टेक्निक है जिसे कहते हैं सांस की तकनीकें। यानी कि हम सांस किस प्रकार लें जो हमेशा के लिए इन तनावों से, इन मानसिक रोगों से दूर रहें। साथियों, मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपको सही ढंग से समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप एक एक बिंदु को सही प्रकार से ध्यानपूर्वक इस वीडियो में मेरे साथ तक अवश्य जुड़े रहें। साथियों, सबसे पहली विधि जिसे हम कहते हैं एक डीप ब्रीथिंग, जो हमारे डायफ्राम से आती है। साथियों, ये एक ऐसी तकनीक है जिसके प्रयोग करने से आपके तनाव संबंधी हार्मोन ही कम नहीं होते, बल्कि आपका वायु दोष स्थिर होता है, बैलेंस होता है, और साथ ही मिलती है आपको मन की शांति और एक स्टेबिलिटी। साथियों, हमेशा ये ध्यान रखें, आपकी सांस डायफ्राम से आनी चाहिए, यानी कि गहरी लंबी सांस लें आप, जिसे हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं। साथियों, दूसरी तकनीक है जिसे हम कहते हैं लयबद्ध धीमा श्वसन। यानी कि आप एक लय के साथ, एक स्थिरता के साथ आप सने सने एक लयबद्ध तरीके से सांस लेते रहें, जिसका कारण है दोनों सांस के बीच का समय एक स्थिर हो। जितना आप सांस खींचें उतना उसे बाहर निकालें, और आपका ध्यान उस सांस की तरफ रुकना चाहिए, जिसे हम कहते हैं लयबद्ध सांस श्वसन की प्रक्रिया। अथवा इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है, ये आपके हृदय की बेचैनी को, दिल की बेचैनी को या अथवा डर को दूर करता है, और हमेशा आपके हृदय और मस्तिष्क को संतुलित रखता है। यानी कि मस्तिष्क के साथ हृदय का जो तालमेल किस प्रकार होना चाहिए, इसको बना के रखता है। यदि आप लयबद्ध सांस लेते हैं, कैसे आपने सांस ली, कैसे आपने सांस बांध गए, दोनों के अंदर एक स्थिरता होनी चाहिए, एक लय होनी चाहिए। साथियों, और साथियों, तीसरा काम है बहुत प्रचलित श्वसन है ये, जिसे हम अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं। अनुलोम विलोम साथियों, इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो आपके मस्तिष्क को संतुलन करना है, आपको भावनात्मक रूप से स्थिरता देना है, क्योंकि ये आपके वायु दोष पर सीधा आक्रमण करता है, सीधा उसे नियंत्रण में करता है, जिसकी कारण आपके मस्तिष्क की जरूरत से ज़्यादा चंचलता और भावनात्मक जो भटकन है उससे दूर होती है, और आपका फोकस बढ़ता है। साथियों, यानी कि आपकी एकाग्रता बढ़ती है।
आप जरा जरा सी देर में अपने भावों से, इमोशंस से विपरीत परिस्थितियों में नहीं जाते साथियों। यानी कि जो आपको एक ऐसा चैलेंज बनाते हो जिससे आपको परेशानी होती हो साथियों। अगला साथियों प्रयोग है जिसे हम कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। ये एक ऐसी ब्रीदिंग है साथियों जिसमें आप जब सांस खींचते हैं तो अपने समय को स्थिर करते हैं। वो सेकंड में हो सकता है, वो आपकी गिनतियां लेने से हो सकता है। और फिर आप जब उस सांस को रोकते हैं तो फिर भी आप उस समय को स्थिर करते हैं। यानी कि जितने समय में सांस लिया उतने समय में सांस को रोका, या उतनी गिनती तक रोका, या उतने सेकंड तक रोका साथियों। लेकिन जब आपने इसे बाहर निकाला, बाहर निकालने का समय अवश्य आपको दुगना करना चाहिए। यानी कि यदि 4 सेकंड तक आपने सांस खींचा है, 4 सेकंड तक सांस आपने रोका है, तो आप 8 सेकंड तक अपनी सांस को अवश्य बाहर निकालिए साथियों। जब आप इसे बाहर निकालते हैं तो सबसे बड़ा इसका जो प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, आपकी मानसिकता पर पड़ता है, आपके मस्तिष्क पर पड़ता है, ये साथियों आपको बहुत ही शीघ्रता से तनाव के नियंत्रण में आपका सहयोग करता है। यानी कि आपके तनाव को तुरंत नियंत्रित कर लेता है, बहुत तेज़ी के साथ नियंत्रित कर रहा है। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति में आप गुजरें कि आप बहुत तनाव के दौर में हैं, अपने कार्य के साथ में अथवा किसी और घटना दुर्घटना के साथ में, तो तुरंत इस जोन का जरूर आप प्रयोग करें। और इसको आप कम से कम 4 बार अवश्य प्रयोग करें सर। यानी कि 4 सेकंड आपने रोका, 4 सेकंड आपने लिया, और 8 सेकंड आपने बाहर निकाला। और ऐसा आप कम से कम 4-5 बार अवश्य करें साथियों। अथवा हो सकता है कि आप कभी हाई प्रेशर की स्थिति में हो, बहुत तनाव की स्थिति में हो, आप दबाव महसूस कर रहे हैं साथियों, तो उस अवस्था में भी ये आपका बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है। आपको बहुत ही कहना चाहिए ऐसा परिणाम दे सकता है जिसकी आपने कल्पना में की थी। और साथियों अगला एक प्रयोग है जिसे मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयोग कहता हूँ साथियों। ये वो टेक्निक है साथियों जिसे हम कहते हैं माइंडफुल ब्रीदिंग या माइंडफुल अवेयरनेस, जिसमें आप जिसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है क्या कि आपको लंबे समय तक के लिए, हमेशा के लिए समृद्ध भी बनाती है साथियों। साथियों अगर आप समृद्ध बनना चाहते हैं, आपको जीवन में समृद्धि की आवश्यकता है, तो साथियों इस माइंडफुल ब्रीदिंग अथवा माइंडफुल अवेयरनेस ब्रीदिंग को आप जरूर प्रयोग करें साथियों। ये वो ब्रीदिंग है साथियों, ये वो टेक्निक है जो आपकी मानसिक शक्ति को ही नहीं बढ़ाती, आपको दीर्घकाल के लिए तनाव मुक्त ही नहीं रखती, आपको ओवर थिंकिंग पर भी नियंत्रण करती है साथियों। और साथियों इस टेक्निक के लिए आपको कोई विशेष बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वो उपक्रम नहीं करना है, बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है साथियों। आप एक ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, कमर को सीधा रखें, कंधों को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, और धीरे धीरे अपनी सांस को बाहर निकलें, सांस को बाहर आने दें। और इन दोनों ही अवस्थाओं में जब आप सांस ले रहे हों अथवा सांस बाहर निकाल रहे हों अथवा सांस रोक रहे हों साथियों, आपका पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए। यानी कि आपको अपनी सांस के साथ जीना है। यानी कि आपके मस्तिष्क का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रहना है साथियों। जब आपका ध्यान आपकी सांसों पर रहता है साथियों, तभी साथियों आपके ब्रेन की वो अवस्था है जिसमें आपके हार्मोन्स बहुत तेजी के साथ संतुलित होने की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, आपके कॉर्टिसोल, ये सभी तीव्र गति से प्रभावित होते हैं साथियों। और आपका मस्तिष्क और अन्य कामों में ना लग के एक ही काम में लग जाता है कि आपके शरीर को सही अवसर कैसे मिले, आपके जीवन में उन्नति कैसे हो, आप अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य को बेहतर कैसे करें, इन प्रक्रिया में आपका शरीर श्रम लग जाता है साथियों। इसलिए माइंडफुल
अवेयरनेस ब्रीदिंग एक ऐसी प्रक्रिया है साथियों, इसे मैं कहता हूँ जीवन जीने की कला है। आपको हमेशा इस विधि को, टेक्निक को निरंतर प्रतिदिन अवश्य प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये वो प्रक्रिया है जो आपके जीवन को ही नहीं बदलती, आपको ऊपर से नीचे तक बदल जाती है, आपके भविष्य को बदलती है, आपकी सोसाइटी को बदलती है और आपको एक बहुत लंबे समय तक एक ऐसे जीने के उस जोन में ले जाती है जिसकी कभी आपने, आपके जो ड्रीम हैं, यानी कि आपके जो सपने हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, आप उनके करीब पहुंच जाते हैं साथियों। माइंडफुल ब्रीदिंग या माइंडफुल अवेयरनेस ब्रीदिंग, इसको नियमित अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लें। यदि आपने इसको दिनचर्या का हिस्सा बनाया तो साथियों ये निश्चित है कि आपको जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि यही एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको अपने शरीर में जो आने वाले ऐसे असमय परिवर्तन है जो आपके शरीर को, आपके जीवन को विपरीत दिशा में ले जाते हैं, जहाँ पर आपका संभव प्रॉस्पेरिटी आपको नहीं मिलती, समृद्धि आपको नहीं मिलती, अथवा आपको जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, वहाँ से आपका भटक जाते हैं, आपका ध्यान भटकता है अपने कार्य से, तो उन सब के करीब ला सकता है साथियों। ये आपको ओवर थिंकिंग ही कम नहीं करता, आपको सबसे बड़ी मानसिक स्पष्टता देता है, एक क्लैरिटी देता है, जिसके साथ आप ये समझिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। क्योंकि माइंड की क्लैरिटी ही वो अवस्था है साथियों, जब आपको सब कुछ स्पष्ट होता है तो आपको आगे बढ़ना भी स्पष्ट हो जाता है। तो साथियों, इससे पहले कि आप इस विधि की तरफ जाएं, मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको जीवन अपना बेहतर करना है, अपने जीवन में तरक्की करनी है, समृद्धि हासिल करनी है, तो इन श्वसन की जो टेक्निक हैं, ये विधियां हैं, इनका अपने जीवन में अवश्य प्रयोग करें साथियों। ये आपके जीवन को बदल देंगे। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है साथियों, तो इसे लाइक शेयर अवश्य करना साथियों। जन सेवा के लिए हमेशा मैं पहले की तरह से फिर आपसे एक विनती करूँगा कि आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को उन लोगों तक अवश्य पहुँचाएँ जिनको आपसे और हमसे कई गुना ज़्यादा आवश्यकता है। नमस्कार।